खूनी साया। मृत्यु जीवन का एकमात्र सत्य है, फिर भी लोग हर दिन जीने के लिए मरते हैं। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, उसने भी अपने जीवन के अंतिम क्षण में इस सत्य को समझ लिया था। तब उसने आदेश दिया कि उसका शरीर राज्य के सबसे अच्छे डॉक्टरों द्वारा उठाया जाए, उसकी संपत्ति रास्ते में कब्रिस्तान तक जाते जाते बांट दी जाए और उसके दोनों हाथ ताबूत के बाहर लटके रहे, ताकि सभी देख सकें कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे सबसे अच्छे डॉक्टर भी नहीं रोक सकते। राघवेंद्र गुस्से में अपना मोबाइल पटक देता है। ये सब बकवास है। अगर मौत सच है तो फिर ये जिंदगी क्यों, जिसमें इतना दर्द है, प्यार न मिलने का दर्द। और अगर मौत ही सच है तो क्या मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए, या उस इंसान को जिसकी वजह से मुझे ये दर्द मिला? आखिर मौत तो उसकी भी सच होगी। राघवेंद्र पागलों की तरह सोच रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था, लगातार अपने हाथ दीवार पर मार रहा था। फिर वह खिड़की के पास आकर जोर से चिल्लाया। तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन उसके सामने से गुजरती है। उसकी आवाज में उसकी चीख दब जाती है। ट्रेन के गुजरने के बाद उसकी नजर दीवार पर जाती है, जिस पर मर्दाना कमजोरी लिखा होता है और बंगाली बाबा का प्रचार भी बना होता है। वह तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता है। वह अपने हाथ के घाव पर रूमाल बांधता है और नीचे पान की दुकान पर पहुंच जाता है। भाई, एक सिगरेट देना। ले भाई, अब तो पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। क्यों? सरकार खुले सिगरेट पर बैन लगाने वाली है। यह सब बकवास है। जो पीता था वो तो फिर भी पिएगा ही। तभी दुकानदार पूछता है, अरे ये बंगाली बाबा काम करता है क्या? पता नहीं। अगर दिक्कत है तो काशी के मणिकर्णिका घाट चले जा, वहां अघोरी मिलेंगे। राघवेंद्र सिगरेट फेंक देता है और मोबाइल निकालता है। रवि, मैं तुझसे थक चुका हूं। तू और निशा के बीच क्यों आ रहा है? अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तू पागल हो गया है राघवेंद्र, डॉक्टर को दिखा। राघवेंद्र कॉल काट देता है और सीधे मणिकर्णिका घाट की ओर निकल पड़ता है। वहां हर तरफ जलती चिताएं थीं, रोते हुए लोग और जिंदगी मौत का अजीब मेला। वह अघोरी को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक कोने में तैयारी होती एक चिता दिखी, जहां कुछ अघोरी थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी। उनमें से एक खास अघोरी था। वह चिता पर पड़े शव के सीने पर बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसका शरीर मजबूत था, गले में नरमुंडों की माला, काली आंखें और भस्म से सना चेहरा। अचानक वह हवा में उठने लगा। यह देखकर राघवेंद्र का दिमाग घूम गया। तभी वह शव अचानक उठ खड़ा होता है और राघवेंद्र की तरफ दौड़ पड़ता है। राघवेंद्र कुछ समझ पाता उससे पहले वह शव उससे टकरा जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसने पूरा ब्रह्मांड एक पल में देख लिया हो। फिर वह एक रोशनी में गिरता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां अघोरी नंदा उसे पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखता है। घबराओ मत, तुम बस के समय से आधा घंटा पहले आ गए हो। यह कैसे संभव है? क्या तुम टाइम मशीन हो? अघोरी चिल्लाता है। मैं नंदा हूं, अघोरी नंदा। मैं मंत्रों से समय को देख सकता हूं। तुम विज्ञान वाले लोग वेदों की शक्ति नहीं समझ सकते। बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कब पीछा किया? तुम समय से पहले आ गए हो, यानी मेरे पीछे आए हो। अब यहां से जाओ। राघवेंद्र हाथ जोड़ देता है। मुझे सिर्फ मेरी मोहब्बत चाहिए बाबा। अघोरी हंसता है। निशा तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर राघवेंद्र टूट जाता है। मुझे निशा चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वह अघोरी से रवि का रूप बदलवाने की मांग करता है और कई दिनों तक वह उसे मनाता रहता है। आखिर एक दिन, आज रात तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा, लेकिन तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। मुझे भविष्य की चिंता नहीं, मुझे आज चाहिए। अघोरी अपने हाथ में चाकू से रक्त निकालकर मंत्र करता है और फिर राघवेंद्र रवि के घर जाता है और रवि को घायल करके वापस लाता है। अघोरी उनके शरीर बदल देता है। अब राघवेंद्र रवि बन जाता है, लेकिन तभी अघोरी उसे रोकता है। तू हत्या नहीं कर सकता, मैंने वादा किया था लाश देने का। अघोरी हत्या नहीं, बलि लेता है। अघोरी क्रोधित हो जाता है
तूने अपनी किस्मत खुद लिख ली है, राघवेंद्र कहता है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं वही हूं जो निशा चाहती है। और वह चला जाता है। कुछ समय बाद राघवेंद्र रवि के रूप में निशा के सामने जाता है। निशा उसे असली रवि समझ लेती है। वह खुश हो जाती है। लेकिन सड़क पार करते समय एक ट्रक उसे कुचल देता है और सब खत्म। राघवेंद्र की आत्मा अब दर्द में है। वह देखता है कि रवि उसके शरीर में निशा के साथ खुश है और निशा को लगता है कि वही रवि है, क्योंकि उसने शरीर से नहीं आत्मा से प्यार किया था। और सच यही है, राघवेंद्र ही रवि था और रवि ही राघवेंद्र। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस दर्द, मोहब्बत और मौत के इस रहस्यमयी सफर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और ऐसे ही और दिल को हिला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा सच होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।